हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और नाइट की एनर्जी भी बताना चाहूँगी। तो डीएम 3 से 4 बजे के टाइम अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो इस टाइम, ठीक है। ये जो पोर्टल आया है 16 पोर्टल, इसने ही आपको बिल्कुल डिटैच कर दिया है, ठीक है। आपका 3D वर्ड से बिल्कुल कट आउट होता जा रहा है। मैं खुद ये बोलूँगी कि आपका डीएम भी आपसे डिटैच है। वो डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि दोनों को अपने अपने लेवल पे वर्क कंप्लीट करने हैं 3D के हिसाब से, ठीक है। तो 3D के हिसाब से भी आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है, कोई आपका सपोर्टिव हो या कुछ भी हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, बच्चे हों, परिवार हो, जहाँ पे आपको किसी टाइम आपका नेचर होता था कि हम सबके साथ घुल मिल के अपना एंजॉय करते थे, वो सब चीज़ें आपकी डिटैच कर दी गई हैं। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लगता है मैं इस लाइफ टाइम में या इस जर्नी में क्यों हूँ, ठीक है। क्या ये सच में मेरे लिए कोई लेसन है, कोई डायरेक्शन है? अगर ये डिटैचमेंट दिया है तो आप उसका रिजल्ट भी जानना चाहेंगे कि हाँ, मुझे अगर ठीक है जो भी आप मेरे साथ करवा रहे हो या डिटैच कर रहे हो, तो मुझे उसका रिजल्ट तो दो। आखिर मैंने इतना वर्क किया है, जो वर्क किया है वो कहाँ है, उसका रिजल्ट चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी, रात को बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी थी। आप डिवाइन से पूछ रहे थे कि डिवाइन आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? अगर किया है तो कम से कम मुझे ये तो बताएं कि मेरे को जाना कहाँ है, करना क्या है, आगे का क्या रास्ता है। क्या सब चले जाएंगे तो मैं अकेली ही सर्वाइव कर पाऊँगी? क्योंकि ये चैलेंज है लाइफ का। आपकी जर्नी चेंज हो रही है यहाँ से, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में जिसको जितना टाइम दिया जाता है, चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो, या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, या किसी के साथ कर्मा बैगेज है, रिलीज़ होना है, जो भी होता है, उसका एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको आपकी लाइफ से जाना होता है। जब जैसे ही उनका कर्मा पूरा होगा, आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है और उसके अंदर आपको यहाँ से डिटैच करना होता है, क्योंकि आपकी इसका मतलब है कि आगे आपकी जर्नी चेंज मोड़ ले रही है। आपकी जर्नी का एक पैटर्न न्यू टाइमलाइन में आप जंप कर रहे हो, मतलब कि एक नए डिमेंशन में जाके आपको बहुत सारे, हो सकता है कि आपके लिए कुछ, आप ही के लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग हो, लेकिन हम अभी नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं दिखता है, तो हम क्राइंग एनर्जी में आ ही जाते हैं। चलो वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं जिनको छोड़ने से तकलीफ़ होती है। क्राइंग एनर्जी का मतलब यही होता है कि हम उसके रहने के आदी हो चुके होते हैं, हमें हैबिट पड़ चुकी होती है। लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में कोई टिकेगा ही नहीं, कितना ही क्यों ना कोई प्यारा हो, ठीक है। लास्ट एंड लास्ट आप ये मरखाबा से ही आप समझ लीजिए कि आपका डीएम और डिवाइन सिर्फ तीनों ही बचोगे। तो कौन से रिश्ते नाते और कौन से क्या, ये मोह माया के जाल है जो कि डिवाइन हमें समझा रहा है कि धीरे धीरे करके डिटैच करो, क्योंकि जैसे जैसे अटैचमेंट में आओगे तो तकलीफ़ आपको ही होने वाली है। तो ये सब हमें लेसन मिलते हुए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो सबका टाइम है और डिवाइन अपने आप ही करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपने आप ही, आप जिद भी करोगे ना कि नहीं मुझे उसके साथ रहना है, मुझे वो करना है, वो करना है, जितना मर्जी कोशिश कर ले, जब तक डिवाइन का ऑर्डर नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं डिवाइन पे छोड़ दो। मुझे पता है काफ़ी डीएफडीएम इतनी मेहनत कर रही है, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि हर किसी का टाइम बना हुआ है, हर एक जोन का, कब आपको आगे बढ़ना है, कब आपके साथ डिटैचमेंट हो रही है, कौन से रिश्ते टूटेंगे, कौन से जुड़ेंगे, वो सब डिवाइन जानता है। हम लोग सिर्फ अपना वर्क कंप्लीट करके रखें, ताकि वो जो वक्त आए ना उसमें हमें उलझन ना हो। हमने अपना सेविंग करके पहले ही एनर्जी रख ली है, अपने अंदर फीड करवा ली है, वो हीलिंग के द्वारा फीड होती है, ठीक है जी। क्योंकि हम अपने आप से भी वर्क करते हैं, तो कुछ जीएफ हैं जिन्होंने अपने वर्क अपने आप से भी किया है, तो उनके लिए वेल एंड गुड है। बहुत सारे, मैंने कल भी मूनशाइन मैडम ने मुझे बोला कि किसी का अभी रिसेंटली सुबह ही कि किसी के मैडम यहाँ पे यूनियन हुआ है, मैरिज की 3 से 4 दिन बाद मैरिज है। तो देखो उन्होंने वर्क किया है, अपनी मेहनत के दम पे किया है। मेरे से कोई ना, मुझसे मैडम से कोई उन्होंने हीलिंग ली, ना मुझसे हीलिंग ली, लेकिन खुद के दम पे उन्होंने अपना मकाम पैदा किया, अपना खुद के लिए उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए होंगे, फेस किया होगा। तो यही चीज़ें हमें एक मोटिवेशन देती है कि सामने वाला पर्सन बिना कुछ किए, हो सकता है कि उसके लिए आपने स्ट्रगल क्यों नहीं आए होंगे, बिना स्ट्रगल के तो आप किसी चीज़ को पा ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि हर चैलेंज को फेस करने के लिए भी आपको बैलेंस करना पड़ता है पहले अपने आप को। ये हीलिंग्स आपको बैलेंस करती हैं, तब ही आपको एक्शन मोड में ले पाते हो सकता है वो ओल्ड सोल हो जिन्होंने इतना वर्क ऑलरेडी किया हो, उनकी लाइफ जर्नी में एकदम जल्दी से पैटर्न आया। लेकिन मैरिज का भी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे कि मैरिज होगी, मैरिज के लिए पोर्टल किया है या ये जर्नी मैरिज की है, नहीं।
ये मैरिज की पोर्टल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने अलाउ किया है, आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी जीना अपने पार्टनर के साथ, अपने डीएम के साथ, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंज एक्सेप्ट करो, हर एक हद तक जाओ, ये आपके ऊपर तय है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स वो डीएफ को दीजिए। डीएफ जिनकी भी मैरिज हुई है, मैं नहीं जानती कौन है, तो अपना यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, मैं आपका पिन करूँगी ताकि आपको सारे ब्लेसिंग दें और आपकी सच में आपसे मोटिवेट होकर हम लोग आपको ब्लेसिंग भी देंगे। और आपकी ब्लेसिंग भी हमारे लिए जरूरी है कि हम सब आपकी की फैमिली का हिस्सा है। तो जब आप शिव शक्ति बन रही हैं तो हमारे लिए भी आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि हमें आपसे मोटिवेट होके अपने और सारे जितने भी लोग चाहते हैं कि एक प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होती है, लेकिन आपके अलाउ करने पे और चैलेंज को फेस करने पे होती है। तो पहले ही आप ये चीज़ों से सीख लीजिए और उनको ब्लेसिंग दीजिए। जो भी डीएफ है प्लीज़ अपना नाम मेंशन कीजिएगा ताकि आपको सब ब्लेसिंग दें। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप कुछ भी कर रही है, मैरिज भी हुई है, तब भी अपने इनर वर्क से पीछे मत हटना। ठीक है, इनर वर्क कंटिन्यू रखना, बस मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी ये सजेशन रहेगा। क्योंकि ये जर्नी छोटी नहीं है, जर्नी आगे पैटर्न बदलेंगे। जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए भी काम ज़रूरी होता है। काम पूरा पेंडिंग जो भी आपके रहते हैं उनको पूरा क्लियर करके रखना। ठीक है, जर्नी शादी तक नहीं है, शादी के बहुत सारे पड़ाव आएंगे, चैलेंज भी आएंगे, इसीलिए शादी का मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ना ही मुद्दा है जो हमें पूरा पर्पस तक पूरी जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो प्लीज़ अपना मैं नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है जी। और डिवडियम अभी की राइट नाउ की करंट एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर कुछ पावर्स मिल रही हैं, हो सकता है आपको भी मिल रही हो, आपके पार्टनर को भी मिल रही हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। मन तो उनका कर रहा है कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्शन में आ जाऊँ, बड़ा स्पिरिचुअलिटी का उनका मन कर रहा है। हो सकता है आजकल वो बहुत सारे ऐसे पोस्टें डाल रहे हों डिवाइन से कनेक्टेड होके, वो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पावर्स भी मिल रही है, लेकिन वो पावर्स को ना समझ नहीं पा रहे हैं उनको यूज़ कैसे करना है। अब ये तो डीएफ से बात हो भी तो डीएफ को ही नहीं पता। तो डीएफ इसके लिए एक हीलिंग बनी हुई है पावर जानने के लिए, तो वो आप ले सकते हो। जिनको भी अपने आपको खुद को नहीं पता होता कि मेरे को क्या पावर्स, आपका डायमेंशन तो बढ़ रहे हैं लेकिन पावर्स का नहीं ज्ञान होता, मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे क्या पावर्स मिली है, तो उसके लिए या तो वेट करो स्टोरी का, नहीं तो उसके लिए आप अपना हीलिंग लेके फीड करा सकते हो। मतलब कि हमेशा के लिए कि जब भी आपको पावर्स मिलेंगे तो आपको वो जल्दी से आपको बता देंगे कि क्या चीज़ें आपको पावर मिली है। ठीक है, वो किसी भी तरह से आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो ठीक है जी, अब आपके पार्टनर को पावर मिल रही है और कुछ पार्टनर जो आपसे आपके पार्टनर छुपा के रखे हुए हैं, आपसे फियर है। फियर किस टाइप का है? आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, दिल का हालात, ये मुझे आपकी बहुत मिसिंग एनर्जी है, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा, लेकिन क्या ना कि एक फियर है उन्हें, आपसे बात कहने का फियर है। अब ये फोबिया कह लो, आपसे डरते हैं, हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आपको सच बताने से भी डर रहे हैं। बैक स्टेप तो कर लिया, अब सामने कैसे सामना करना है वो बड़ा उनके लिए मैटर करता है। हंसी भी आ रही है, क्या करें जो डीएम होते हैं पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर डीएफ से डरते हैं। एक तो लॉस्ट एनर्जी की डियर उनको डर लगता रहता है, ट्रस्ट इशू भी रहता है, फिर ऊपर से जब उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरी डीएफ तो मेरे से प्यार करती है, लेकिन वो हिम्मत करने के लिए जो चाहिए ना उनको, वो चीज़ अभी हिम्मत नहीं आ पा रही है। कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे करूं, मुझे रास्ता तो पता लगे कैसे जाना है अपनी डीएफ के पास, कब ये सेपरेशन एंड होगा। दोनों का बुरा हाल है इस टाइम, कॉन्टैक्ट भी होगा लेकिन वो तो ना कि दिल हाल नहीं बता पाते, एक जबान पे ताला लगा रहता है, कांटेक्ट होने के बाद भी जबान पे ताला है, अपनी बात को खुल के ना कह पाना। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि जो भी हुआ लेट गो करते हैं, अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। कैसे बढ़ूं समझ ही तो नहीं आ रहा, क्योंकि डिवाइन एक्शन ले रहा है यहाँ पे। डिवाइन भी अच्छे से, जैसे आपके साथ कुछ क्रिएशन चल रही है, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही, तो उनके साथ भी कर रहे हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि 3D से मैं अचानक से कट कैसे रहूँ। मुझे आजकल कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, और सारा दिन दिमाग में रहो तो डीएफ ही रहती है। अब इससे कैसे पीछे हमसे भी दुखी हो जाते हैं, हमारी एनर्जी से भी डीएम परेशान हो जाते हैं, सारा दिन हमारे बारे में सोचते हैं। बताओ, जैसे हम याद करते हैं तो हम उनके दिमाग में रहते हैं, तो फिर हम उनके दिमाग से भी नहीं निकलते। तो जितना आप याद करोगे उनको उतना आप अपना पकड़ करके रखोगे उनके दिमाग को। ठीक है जी, ये तो आपका लिए पूरा कहते हैं ना कि आपको बता दिया कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनके दिमाग में बैठ जाओ, याद करो, डे ड्रीमिंग देखो, जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे वो सोचना शुरू कर देंगे आपके लिए। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो डिवाइन उन्हें बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी, क्लिनजिंग और उनकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कराने में लगे हुए हैं, ताकि वो कुछ कर पाएँ। रास्ता क्लियर होगा तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे, और वेटिंग जोन में दिख रहे हैं कि कैसे वो एक रास्ता मिल जाए, किस तरीके से अपने डीएफ से बात हो।
क्योंकि जब गलतियां होती हैं या दोनों सही होती हैं या डिटैचमेंट आता है तो उसके बाद एक जब हील होते हैं तो अपनी बात रखने के लिए भी ना एक तरीका या एक सल्यूशन ढूंढना होता है कि कैसे अपनी डीएफ को अपनी बात को रखा जाए। तो फ़िलहाल की अपडेट तो मुझे यही समझ आ रही है। और रात को एनर्जी बहुत भयानक थी, क्राइंग एनर्जी, और डिवाइन से फाइट भी थी कि डिवाइन आगे का रास्ता क्या। हाँ जी, अब आपके जो नेक्स्ट पोर्टल की तैयारी चल रही है तो वो अभी मेरे को 17 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी वैसे तो स्टार्ट हो जाएगा 8 से, लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी फाइनेंस का दिक्कत रहता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं इतनी जल्दी नहीं तैयार करूँगा, लेकिन 8 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप 17 को अपना बुकिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि जो मैं 8 तारीख के बाद जितने भी आपको अपडेट्स मिलेंगी उससे गैस करना है कि ये जो पोर्टल आएगा नेक्स्ट वाला ये आपको क्या क्या दे रहा है, ठीक है। चलो ठीक है जी। और जिनको 16 पोर्टल लेना हो वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल भी बहुत ख़तरनाक था। ये आपकी हर एक चीज़ पे क्लिनजिंग कर रहा है, 3D के हिसाब से पूरी क्लिनज कर देगा और आपके पार्टनर को भी डिटैच करेगा 3D के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आप खुद भी बैलेंस हो और आपके पार्टनर भी 3D से बिल्कुल डिटैच हो, मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ब्लॉकेज बनी हुई है 3D के हिसाब से, वहाँ पे डिटैचमेंट चाहते हो और 5D लेवल पे अटैचमेंट होना चाहते हो डिवाइन के साथ और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हो, तो ये पोर्टल आपके लिए है। आप इसको देखिए। जितने भी मैंने अभी तक आपको नेक्स्ट पूरे 16 पोर्टल की अपडेट देती रही हूँ, पीछे से देखना 16 जब से पोर्टल स्टार्ट हुआ है, आप उसकी अपडेट सुना करें ताकि आपको पता लगे कि इस लाइफ जो भी टाइम चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग पोर्टल कैसे लेते हैं और क्या क्या उस पोर्टल में होता है। चाहे रिपीट में लो, लेकिन आपको पता होता है, ठीक है जी। ये अपडेट पोर्टल के बेस पे ही बनी होती हैं, कैसे पोर्टल काम करेगा, क्या पोर्टल में चलेगा, वो सब अपडेट आपको आंसर क्वेश्चन सब इसके अंदर ही होते हैं, क्लिनजिंग होती है, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और एक आज का अपडेट है जो कि लास्ट मैंने डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है। जिनको भी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, इंट्यूटिवली सारे मैंने पोस्ट डालूंगी, जिनको जो लेना हो वो बता दीजिएगा ताकि आपको रिलीफ मिले। ब्लैक मैजिक ज़रूर चेक करवा लेना जिनका भी है, तो गलती मत करना, ठीक है जी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक आगे वाले यूनियन को रोक सकता है, जितना मर्जी यूनियन बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि खतरनाक यूनियन है वो पोर्टल, ब्लैक मैजिक है, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।